श्री रघु राम कृष्ण राजू जी। Thank you, Chairman, sir. This is regarding recently Government of India, Honorable Minister Mr. Jaishankar also had spoke about the burgeoning debt of various states and the precautions that we will have to take, wherein several states which are likely to go on the Sri Lankan way. In this regard, I would like to bring one submission that recently in my own state, Andhra Pradesh, the income which is supposed to go to the state exchequer treasury, that is being diverted to a corporation. And do you have any knowledge on this? Sir, see, sir, let me speak. Sir, I am not allowed to enter my parliament and I am not allowed to talk here. आप अपनी बात रखिए, Why are please. they talking unnecessarily? Mr. Raju, I have all the you evidence. just speak your. Yes, the government of Andhra Pradesh has come up with an Act 9 of 2022, wherein the income which is supposed to have got accrued to the treasury has been diverted to AP State Beverages Corporation, and against that, if you have any evidence, No, I have the evidence, I have the Act. Sit down. Don't you don't shout just here. address the chair and complete your submission. You Please, can't shout in please, the parliament like this. Mr. Mogi जी, Sir, he can't shout like that. आप अपनी बात रखिए और केवल चेयर को एड्रेस कीजिए जी He has no decency. जी I प्लीज will look at you. प्लीज सिट डाउन। I will look at you. आप डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम। यस, I will look at you, sir. I don't want to look at. अपनी बात रखिए बस, सिंपल। So the thing is, the amount which supposed to get accrued to the state exchequer, that is being diverted to a corporation, and against that corporation, they were raising loans, which is now the concern for the government of India also. They were talking additional loans should not be taken. I will give all the details. I will give all the details. Just because somebody is managing, just because someone managing some institution, it won't take us anywhere. I will give all रतनलाल the कटारिया details. जी, I will give all the details. नाउ प्लीज। Arey, why are they? Thank you, Chairman, sir. Thank you, Chairman, sir. मैं इस महान सदन का ध्यान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एयरपोर्ट मोहाली पंजाब क्षेत्र में स्थित है, जबकि हरियाणा राज्य भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी के लिए यह अत्यंत आवश्यक एयरपोर्ट है, जहां से घरेलू उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी संचालन किया जाता है। पंचकुला के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए मोहाली की तरफ से 25 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि पंचकुला से एयरपोर्ट मात्र 4-5 किलोमीटर लंबा है। परंतु एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी न होने के कारण यात्रियों पर समय व ईंधन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है और यह सरकार की स्वच्छ पर्यावरण की प्रतिबद्धताओं के भी विपरीत है। महोदय, पंचकुला को हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है और जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद का विकास हरियाणा प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुआ है, सरकार का पूरा ध्यान है कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए सरकार जो है वो पंचकुला को एक बहुत ही बेहतरीन शहर के रूप में विकसित करना चाहती है और उसके लिए ये आवश्यक है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरियाणा की ओर से रास्ता दिया जाए। मैं माननीय सड़क व परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि एयरपोर्ट के लिए पंचकुला की ओर से कनेक्टिविटी दी जाए ताकि यात्रियों की सुविधा के साथ साथ समय व ईंधन के बोझ को कम किया जा सके। थैंक यू, नमस्कार। श्री सुरेश पुजारी जी। धन्यवाद महोदय। आज जो विषय मु उठा जाऊँगी महोदय, ओडिशार सबुठारु गंभीर विषय महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जेते गरीब कल्याण योजना एवं कृषक
विकास योजना होईची महोदय सेमानक भितरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर्वोत्तम किंतु ये योजना महोदय ओडिशा रे संपूर्ण भाव में बाटबणा हो जाइए ये विषय गत वर्ष डिसेम्बर 7 तारिख रे मध्य मु उठेइथिली महोदय मु जो निर्वाचन मंडलीर संसद महोदय से जुड़े जिला बरगढ़ जिला और झारसुगुड़ा जिला बरगढ़ जिला महोदय ओडिशार 6 भागरू गोटे भाग धान संग्रह करिथाए ये जिले में महोदय राज्य सरकार जो इंश्योरेंस कंपनी संगे राजीनामा करछंती एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी महोदय ये कंपनी विगत वर्ष मध्य ए वर्ष मध्य चाषी मानकु तांकर बीमाभुक्त पैसा देवाई प्रस्तुत नुह गला वर्ष मध्य देला नहीं ए वर्ष मध्य मु आपनको महोदय कहवाई चाहूँगी जे 8,25,868 जन नॉन लोनली एवं 6,77,066 जन लोनी जो माने पंजीकृत होते ये कंपनी बिना कारण देखी एवं कट ऑफ डेट पर गोटे रिजेक्ट कर लगी ए बाबद 4,20,000 एप्लिकेशन रिभर्टेड 1,39,005 रिजेक्टेड एवं गुड़िए केप्ट पेंडिंग यह फल संपूर्ण भाव में चाषी मैंने क्षतिग्रस्त हेबे तार सहित आउ गोटे विषय उल्लेख करने चाहूँगी महोदय जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट राज्य सरकार जोटा करिसेंती वर्तमान पर्यंत अपलोड करि नाहंती ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी रो उपस्थिति रे हेबा सत्वे इंश्योरेंस कंपनी ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मध्य मानिबा पई प्रस्तुत नुह समग्र भाव में केवल बरगढ़ नुह सारा ओडिशा रे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जोटा संपूर्ण भाव में बाटबणा आपणकर माध्यम महोदय मु देशर अर्थमंत्री एवं देशर कृषि मंत्री को निवेदन करने चाहे राज्य सरकार रिपोर्ट तलब करंतु कहीं एचडीएफसी कंपनी एवं अन्य कंपनी माने चाषी मान नीति अवलंबन करछंती तार तदंत करंतु एवं ये कंपनी एचडीएफसी कंपनी को कला तालिकाभुक्त ब्लैक लिस्टेड करा जाऊ जेमिति भारत वर्षर कोनोसी जगह रे ये कंपनी जेकरी काम करि परिबो नै एवं विगत वर्ष एवं चलित वर्षर जो माने पंजीकृत करथिले क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी पाखरे सेमानकर माउजा क्षतिपूरण तुरंत देवाई राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी को निर्देश दिया जो महोदय धन्यवाद महोदय। श्री रितेश पांडे जी, श्री अरविंद सावंत जी स्लिप भेज दीजिए जिनको संबद्ध करना है। आदरणीय चेयरमैन सर, आप जानते हो कि मैं पिछली 5-6 साल एक विषय को लेकर बहुत व्यथित हूं, बार बार रख रहा हूं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हमारे पास जो बीडीडी चाल कहते हैं उसके ऐसे बीडीडी चाल के 3-4 कॉम्प्लेक्स है। एक नायगांव में है, वर्ली में है, नामद जोशी बाग में है, शिवड़ी में है। राज्य की सरकार ने उनका पुनर्विकास करने का तय कर लिया। अब वो पुनर्विकास का काम भी शुरू हुआ, लेकिन ये 3 क्लस्टर को छोड़कर जो चौथा शिवड़ी वाला क्लस्टर है, ये तीनों क्लस्टर जहां भी है वो जमीन राज्य सरकार की है और ये जो चौथा क्लस्टर जो शिवड़ी में है वो है केंद्र सरकार के मुंबई पोर्ट्स की जमीन पर है। अब वो आज तक अनुमति नहीं दे रही है। करीबन 960 लोगों के मकान है, 16 बिल्डिंग है उसमें। तो ये बिल्डिंगों को पुनर्विकास करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया, पैसा राज्य सरकार देगी, इनको मुफ्त में घर मिलने वाले हैं, वो भी 600 स्क्वायर फीट के घर मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आज भी केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है, अब कोई नहीं कर सकता, आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि क्यों इनको वंचित किया जा रहा है। अच्छा, केंद्र की सरकार के लिए और भी एक उपलब्धि है, वहां एक हार्बर लिंक करके रास्ता जा रहे हैं जो मुंबई, नवी मुंबई में जो नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है, तो उसके लिए वहीं से जा रहे हैं, उसी शिवड़ी के बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे हैं। तो दोनों को मिलकर वो जमीन पर तो कल मकान तोड़ने होंगे, कुछ दूर से जाएंगे, लेकिन नजदीक से जा रही है। सब जमीन किसकी है? मुंबई पोर्ट्स। मुंबई पोर्ट्स ने ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अनुमति दे दी, लेकिन बिल्डिंगों के लिए नहीं दे रही। तो मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उसमें ध्यान देकर, ये कोई अनधिकृत निवास नहीं है, ये अधिकृत निवास है, ये कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर भी कभी बोलूंगा। लेकिन आज ये अधिकृत होने के बावजूद भी मकानें पूरी हुई है, मतलब पुरानी है और कभी भी ढह सकती है। आज पूरे बिल्डिंग में जाओगे तो हर टॉयलेट में आपको लीकेज मिलेगा, कॉमन टॉयलेट है ऐसी स्थिति में। और इसलिए मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री खुद इसमें ध्यान देकर ये बीडीडी चाल, शिवड़ी के बीडीडी चाल के पुनर्वास के बारे में जल्द से जल्द अनुमति दे, ताकि राज्य की सरकार उसका काम शुरू करे। धन्यवाद सब।